स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा जियोमेट्रिक मॉडलिंग और उसके टाइप्स जैसे वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऑटोकैड, जिसमें पहले कैड समझेंगे, फिर उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। उसके बाद उसके कमांड्स देखेंगे जैसे यूटिलिटी, बेसिक और एडिट। तो ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं कैड। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या ड्राफ्टिंग होता है। इसे शॉर्ट में कैड कहते हैं। यह एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी सब्जेक्ट की ड्राइंग कंप्यूटर के थ्रू बनाई जाती है। बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। तो मैकेनिकल फील्ड में इसका यूज़ मशीन कंपोनेंट्स के ड्राइंग्स और लेआउट्स बनाने में किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में प्लांट्स के लेआउट्स, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और भी कई फील्ड में यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग। मतलब यह ड्राफ्टिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अगर हम कोई ड्राइंग मैनुअली बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय और मेहनत लगती है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में यह आसानी से कमांड्स के थ्रू बनाई जाती है। दूसरा है शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग। इसमें ड्राइंग को तैयार करने में कम समय लगता है। द थर्ड आर इज रिड्यूस्ड मैन पावर रिक्वायर्ड। इसमें मेहनत कम लगती है। चौथा, इसमें ड्राइंग में मॉडिफिकेशन इजी होता है। यह मोर इफ़िशिएंट ऑपरेशन है। इससे लो वेस्टेज इन ड्राइंग, मिनिमाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, एरर्स इन ड्राइंग्स की एक्यूरेसी बढ़ाता है। डॉक्यूमेंटेशन बनाने में मदद करता है। इससे काफ़ी बेटर डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। इसका रिवीजन पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं कलर देने में, और भी कई बेनिफिट्स हैं जैसे आइसोमेट्रिक व्यूज़ बनाना, असेंबली या सब असेंबली बनाना, पार्ट्स की लिस्ट बनाना आदि। अब लिमिटेशंस देखते हैं। तो इसमें लार्ज अमाउंट मेमोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि सॉफ्टवेयर की साइज़ ज़्यादा होती है। इसमें स्किल और जजमेंट की आवश्यकता होती है ड्राइंग बनाने के लिए, और काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कैड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जो कई टाइप्स के होते हैं। उसमें जो बेसिक है वह ऑटोकैड है, इसलिए हमें इसे डिस्कस करेंगे। तो ऑटोकैड एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 2D और 3D ड्राइंग्स बना सकते हैं। इसमें हमें कई व्यूज़ भी मिलते हैं। इसमें हमें पार्ट्स की असेंबली करके आइसोमेट्रिक व्यू भी देख सकते हैं। जो ड्राइंग बनती है वह काफ़ी एक्यूरेट और परफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ड्राइंग्स। इस सॉफ्टवेयर को कई फील्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। इसमें ऑपरेटर के द्वारा कंप्यूटर से ड्राफ्टिंग की जाती है। माउस पॉइंटर को प्लेस करके डिज़ायर्ड लोकेशन पर और फिर एग्जिस्टिंग कमांड से ड्रॉ किया जाता है। इसके इंटरफेस में हम देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे ड्राइंग एरिया, कमांड एरिया, मेन्यू एरिया और टूल बॉक्सेस। इसमें ड्राइंग एरिया में ड्राइंग बनाने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, और कमांड एरिया में सभी कमांड्स होती है जो ड्राइंग बनाने में यूज़ की जाती है। मेन्यू एरिया में डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो ड्राइंग बनाने में यूटिलाइज किए जाते हैं, और टूल बॉक्सेस ड्राइंग बनाने के लिए कई ऑपरेशंस का सिलेक्शन अलाउ करता है। अब कमांड में सबसे पहले यूटिलिटी कमांड देखते हैं। तो यह कमांड ऑटोकैड के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसमें हेल्प कमांड किसी भी कमांड्स की हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड कमांड्स के द्वारा मेन मेन्यू पर आ सकते हैं,
और फाइल्स को सेव कर सकते हैं। फाइल को बिना सेव करे मेन मेन्यू पर क्वाइट कमांड के द्वारा आ सकते हैं। सेव कमांड्स फाइल को सेव करती है। लिमिट्स कमांड ड्राइंग एरिया को अपर और लोअर लिमिट्स प्रोवाइड करती है। अब बेसिक कमांड देखते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट कमांड आती है। यदि किसी भी पॉइंट को डिजायर्ड लोकेशन पर प्लॉट करती है। लाइन कमांड में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 मेथड हैं। बाय यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, बाय यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर्कल कमांड में हमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी 5 मेथड हैं। बाय यूजिंग सेंटर एंड रेडियस, बाय यूजिंग सेंटर एंड डाया, बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स, using given 2 points, using tangent and radius। आर्क कमांड आर्क को ड्रॉ करती है। इसमें 4 मेथड यूज़ की जाती है। बाय यूजिंग 3 गिवन पॉइंट्स, बाय यूजिंग स्टार्ट पॉइंट्स, सेंटर एंड एंड पॉइंट, बाय यूजिंग स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, बाय यूजिंग स्टार्ट एंड पॉइंट एंड रेडियस। अब एडिट कमांड को समझेंगे तो ये होती है इरेज, मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, स्केल, अरे, रेक्टेंगुलर, पोलर, ट्रिम, डायमेंशनिंग, टेक्स्ट और लेयर कमांड। सबसे पहले इरेज कमांड, यह ड्राइंग से ऑब्जेक्ट को रिमूव करती है। दूसरी है मूव, यह ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करती है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्पेसिफिक डिस्टेंस पर। कॉपी कमांड, यह भी मूव कमांड जैसी होती है, लेकिन यह रिलेटेड ऑब्जेक्ट के प्लेस को कॉपी करती है स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर। रोटेट कमांड, यह ऑब्जेक्ट को मूव करती है अबाउट अ पॉइंट। मिरर कमांड ऑब्जेक्ट की इमेज का मिरर बनाती है। स्केल, यह ऑब्जेक्ट को इनलार्ज या रिड्यूस करती है। अरे कमांड एक पैटर्न में ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करती है। ब्रेक कमांड ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को अलग करती है या स्प्लिट करती है। ट्रिम, यह कमांड ऑब्जेक्ट को ट्रिम करती है उसकी कटिंग एज पर। डायमेंशनिंग की मदद से हम डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट को। टेक्स्ट, यह कमांड टेक्स्ट क्रिएट करती है। लेयर, यह ओवरले है जो डिफरेंट पार्ट्स की इंफॉर्मेशन को सेपरेट करती है।